This is for BCom 4th semester. You have leadership and management skill subject. This carry 40 marks. इसे पार्ट ए सेक्शन 1 में जो है ना आपको 2 क्वेश्चंस रहते हैं 5 मार्क्स का ईच. 1 और रहता आपको 1 में ए और बी. वैसे सेकेंड क्वेश्चन में ए और बी. ठीक है. 5 मार्क्स 10 marks in the first section. Short answers, at least 1 page you have to write. 8 points I have given. If you write this much, that is also sufficient. You can score 5 marks for that. So next you have in the part B, is the same way. Third question A or B, long question, each carry 15 marks. And fourth A or B. So there also you have to write any 2 answers. A or B, you have to select from third one or fourth one A or B. So each carry 15 marks. So 30 marks total paper is 40 marks. And 1.5 duration time is there for your exam. So today I am given you 5 important questions of leadership and management skill. If you learn that, inshallah you can write well and you can attempt the paper very well. 10 marks you can score. So first question is definition of leadership. What is leadership actually? If you get the question meaning or define the leadership is the ability to guide and influence other towards a goal. एक कोई गोल रहता, गोल माने मकसद, वो मकसद लीडरशिप इज द एबिलिटी रहती, लीडर के अंदर वो एक एबिलिटी रहती कि गाइड करते हो और इन्फ्लुएंस करते अदर्स को टूवर्ड्स एक गोल को अचीव करने के लिए. ठीक है. इट इन्वॉल्व्स विजन, मोटिवेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो यहाँ पर इट इन्वॉल्व्स, लीडर कोई भी ऐसे नहीं बन जाता. विजन, उनको आगे क्या करना है वो अपने माइंड में रखना पड़ता. एंड मोटिवेशन, और अपने जो भी सबॉर्डिनेट्स रहते अपने साथ में उनके जो भी रहते, ये एक इनफॉर्मल ग्रुप रहता. ठीक है. लीडर बोले तो इनफॉर्मल ग्रुप. मैनेजमेंट में मैनेजर जो रहता वो क्या है, फॉर्मल ग्रुप में आता. यहाँ पर अपने को लीडर है, लीडर क्या है, इनफॉर्मल. एक ही ग्रुप में जो है ना कोई अच्छी क्वालिटी, मतलब जिसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी रहती, सब ग्रुप वाले मिलके उनको लीडर चूज करते. आपकी क्लास में क्लास लीडर रहते थे ना, तो आपके अमोंग में जो रहते थे वो आपके साथ में के लोग रहते, उसमें से जो है सो जिसके अंदर कोई अच्छा पढ़ने की भी कैपेबिलिटी है, उसके साथ साथ कुछ अदर टीचर्स जो भी एक्टिविटी दिए, अदर एक्टिविटी करने की भी जिसमें कैपेबिलिटी, उनको लीडर बनाते. तो लीडर की कैपेसिटी क्या रहती, विजन, मोटिवेशन, दूसरों को मोटिवेट करना एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी काम दे रहे जिम्मेदारी के साथ निभाना, ये मेन काम रहता है. ए लीडर इंस्पायर्स एंड यूनाइट्स पीपल फॉर सक्सेस. लोगों को इंस्पायर करते हैं, उनकी बातें ऐसे रहते हैं कि लोगों उसमें जो है सो अरे इनके साथ काम करे तो अच्छा रहता बल्कि जुड़ जाते. एंड यूनाइट, मिल के जो है सो लोग एक काम करते हैं पीपल फॉर काय के लिए, सक्सेस, कामयाबी के लिए. लीडरशिप इज नॉट जस्ट अथॉरिटी बट आल्सो सर्विस. लीडरशिप बोले तो यहाँ पर खाली अथॉरिटी नहीं है, मतलब जैसा ऑर्गेनाइजेशंस में लीडर बोले तो उन्होंने काम दे देते, उसके बाद सबऑर्डिनेट्स जो रहते वो काम को कंप्लीट करना. लीडर बोले तो अमॉन्ग योर पीपल ओनली. ठीक है. लीडर एक अपने साथ में किस रहते उन्होंने भी अपने साथ अथॉरिटी नहीं बल्कि अपने साथ साथ वो काम को भी करते. नाउ डेज मैनी यंगस्टर्स इफ्तार पार्टी अरेंज कर रहे, तो उसमें से लीडर एक रहते जो मनी कलेक्ट करना, पूरा लाना, पूरा अरेंज करना. ठीक है. तो वहाँ पर उन्होंने अथॉरिटी नहीं दे रहे, सबको पैसे खाली ला के दे दो, आप लोग ये काम करो, बल्कि सबके साथ मिलके उन्होंने सर्विस भी दे रहे. ठीक है. लीडर का काम क्या है, नॉट जस्ट अथॉरिटी बट ऑल्सो सर्विस. इट रिक्वायर्स डिसीजन मेकिंग एंड इमोशनल इंटेलिजेंस. इसके लिए लीडर के अंदर जो है सो डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी रहना, कुछ अच्छा डिसाइड करने की, और इमोशनल इंटेलिजेंस भी रहना, लोगों के जज्बात को समझने की काबिलियत रहना एक लीडर में. लीडर्स क्रिएट स्ट्रैटेजीज एंड मैनेज रिसोर्सेज इफेक्टिवली. अब एक छोटा एग्जाम्पल इफ्तार पार्टी का है. यहाँ पर सब चीज़ों को लाना, मैनेज करना, इफेक्टिवली पूरा कंप्लीट करना. ठीक है. वो एक लीडर का काम है. वैसे हर कोई भी फील्ड में रह दो, लीडर क्या करते, क्रिएट स्ट्रैटेजी बनाते. स्ट्रैटेजी में से एक प्रोसीजर बनाते एंड मैनेज करते पूरे रिसोर्स को एक जगह इफेक्टिवली, वो काम को सक्सेसफुली करने के लिए. इफेक्टिव लीडरशिप प्रोमोट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अच्छी लीडर अगर रहे तो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में चाहे कौन सा भी काम रहे तो अच्छा ग्रोथ होता, डेवलपमेंट होता, सक्सेसफुल होता, वो काम बनता. लीडरशिप कैन बी लर्नड एंड इम्प्रूव्ड ओवर टाइम. लीडरशिप बाई बॉर्न नहीं आती लोगों के अंदर, टाइम के साथ साथ सीखते जाते. ठीक है. ये साल अपने एक क्लास लीडर है समझो, उन्होंने 1 ईयर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट ईयर उनके अंदर और इम्प्रूवमेंट आते. सो लीडरशिप कैन बी लर्नड. जैसा जैसा अपन काम को करते जाते ना, तो वो सीखते जाते अपन और उससे इम्प्रूव होता ओवर द टाइम. बेसिक लीडरशिप स्किल. लीडरशिप के बेसिक स्किल्स क्या रहते, कम्युनिकेशन, बात करना. अगर लीडर को बात करने नहीं आया तो कौन उनको लीडर बनाते हैं, द मेन कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन आना.
क्लैरिटी रहना उनके एक्सप्रेस में आइडियाज एंड लिसन एक्टिवली। नॉट ओनली कम्युनिकेशन में क्या है, खाली एक्सप्रेस नहीं करना आइडिया को, बल्कि लिसन सुनने, सामने साथ वालों को सुनने की भी कैपेसिटी रहना लीडर के अंदर। डिसीजन मेकिंग, मेक इन्फॉर्म्ड एंड टाइमली चॉइसेस। इमोशनल इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस को, लोगों के समझ के जो है सो इमोशन को इंटेलिजेंसली हैंडल करना। किसी के मतलब इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाता, कुछ प्रॉब्लम आ जाता फैमिली में, तो दूसरे जो भी ग्रुप में रहते तो उन लोगों के इमोशंस को समझते हुए, अंडरस्टैंड को समझ के वो काम को मैनेज करना, ये भी एक लीडरशिप की क्वालिटी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर कोई फाइन इफेक्टिव सॉल्यूशन निकालना, चैलेंजेस अगर आ गए प्रॉब्लम तो। अडेप्टेबिलिटी, एडजस्ट टू चेंजेस एंड रिमेन फ्लेक्सिबल, अगर कुछ एडजस्ट करना पड़ा तो अडेप्टेबिलिटी, सिचुएशन के हिसाब से लीडर के अंदर कैपेबिलिटी रहना कि वो चीज़ को अडेप्ट करना, फिर उसके बाद रिमेन फ्लेक्सिबल रहना। वो टीम बिल्डिंग, मोटिवेटेड और लोगों को सबको मिला के रखना। इंटीग्रिटी, अपलोड ऑनेस्टी एंड स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज रहना, बद पीछे बाइक बाइट्स नहीं करना लोग, ठीक है, लीडर के, और ग्रुप में भी एक दूसरे से वैसा नहीं करना। इंटीग्रिटी, एक दूसरे को रेस्पेक्ट रहना, वैसा लीडरशिप क्वालिटी बना के रखना कि अपने ग्रुप मेंबर जो भी हो लोगों में इंटीग्रिटी रहना, हार्मोनी रहना लोगों के अंदर, और मोरल वैल्यूज रहना। डेलीगेशन, असाइन टास्क एफिशिएंटली टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी, लीडर का काम क्या है, अकेले नहीं करते हो, अपने काम को डेलीगेट करते दूसरों में, मतलब जो भी साथ वाले रहते हैं उन लोगों में डेलीगेट करते हो काम को। इट्स क्लियर नो? Now next question we have. Now next question we have definition of managerial skill. ठीक है, लीडर इनफॉर्मल ग्रुप के लिए रहते हैं, फॉर्मल ग्रुप में अपने को जो रहते हैं वो मैनेजर रहते हैं। ठीक है, तो मैनेजरियल स्किल क्या रहते हैं, सेम ऑलमोस्ट मोस्ट सेम रहते हैं मैनेजरियल स्किल्स भी अपने को। मैनेजरियल स्किल्स हेल्प्स लीडर ओवरसीज ऑपरेशन इफेक्टिवली। लीडर मैनेजर जो रहते हैं उनके अंदर लीडर की क्वालिटी रहती, ठीक है। एवरी मैनेजर हैज शुड बी ए लीडर, बट एवरी लीडर कैन नॉट बी ए मैनेजर। गॉट द पॉइंट? मैनेजर में लीडर की क्वालिटीज रह सकते हैं, लेकिन एक लीडर मैनेजर नहीं बन सकते। लीडर इज सेपरेट, मैनेजर बोथ मैनेजर एंड द लीडर, बोथ द वर्क ही हैज टू डू। सो मैनेजरियल स्किल्स हेल्प लीडर्स ओवरसीज ऑपरेशन इफेक्टिवली। जो भी ऑपरेशन हो रहे ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी काम चल रहा है उसको देखने के स्किल रहती। मैनेजरियल स्किल हेल्प्स लीडर्स को हेल्प करते हो ओवरसीज ऑपरेशन एक्टिविटी कैसा हो रही। सो दिस स्किल्स इन्वॉल्व प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डेवलपमेंट। एक मैनेजरियल स्किल में मैनेजर का काम क्या रहता, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना और डिसीजन मेकिंग। ए मैनेजर इंश्योर्स रिसोर्सेज आर यूज एफिशिएंटली। मैनेजर का काम रहता कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ों को करेक्टली यूटिलाइज करना, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेस रहने दो, चाहे रॉ मटेरियल रहने दो, चाहे सर्विसेज रहने दो, वॉट एवर विद द थिंग्स, ए मैनेजर इंश्योर्स दैट रिसोर्सेस शुड बी यूज एफिशिएंटली। दीज स्किल्स हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। अगर मैनेजर का नहीं है रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करने की कैपेबिलिटी है, तो जो है सो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स, जो भी मकसद रहता है, प्रॉफिट इंक्रीज करना, जो भी मकसद उन लोगों का है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, वो इजिली वो लोग हेल्प अर्न कर सकते। Then was working with people and हैंडलिंग चैलेंजेस। मैनेजर अकेला काम नहीं करते वो लोग मिलके जो है सो लोगों के साथ मिलके हैंडलिंग चैलेंजेस जो भी आते हैं उसको हैंडल करके वो करती है। ये मैनेजर की स्किल रहती है, हैंडलिंग द चैलेंजेस विद द पीपल। गुड मैनेजमेंट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। मैनेजरियल स्किल अगर अच्छा परफॉर्मेंस करे, अच्छा मैनेजमेंट रहा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती। मैनेजर्स मस्ट बी स्ट्रैटेजिक एंड अडेप्टेबल। टाइम के हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाना और उसमें अडेप्ट करना हो लोग, न्यू पॉलिसी सारे अगर कुछ। तो स्ट्रॉन्ग मैनेजरियल स्किल्स लीड टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर अच्छी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट स्किल रही मैनेजर के अंदर तो लॉन्ग टर्म सक्सेस होता ऑर्गेनाइजेशन का। बेसिक मैनेजर स्किल, टेक्निकल स्किल, अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड टास्क, जॉब किसको क्या देना, ये टेक्निकल स्किल है ना मैनेजर के अंदर। कॉन्सेप्चुअल स्किल, थिंकिंग क्रिटिकली एंड सॉल्यूशन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, हर चीज़ को अच्छे से अच्छा सोचेंगे। कॉन्सेप्चुअल स्किल बोलते हैं उसको मैनेजर की, जो अच्छा क्रिटिकली थिंकिंग करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ह्यूमन स्किल में क्या रहता, मैनेजिंग एंड इंटरैक्टिंग विद पीपल इफेक्टिवली। एक ऐसा मतलब उनकी पर्सनैलिटी ऐसा रहना कि लोग सबॉर्डिनेट जो रहते हैं देखते ही खुश हो जाना, अच्छा इंटरैक्ट करना उनसे, ये उनकी ह्यूमन स्किल है। स्माइलिंग फेस रहना, अच्छे रहना उनके, दिस कम्स अंडर द ह्यूमन स्किल ऑफ ए मैनेजर। डिसीजन मेकिंग, एनालाइजिंग सिचुएशंस को एनालाइज करके मेकिंग चॉइस, 3-4 ऑप्शंस रहते हैं उसमें से बेस्ट चूज करना, ये डिसीजन मेकिंग का काम रहता मैनेजर का।
प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर वर्क एफिशिएंटली, अच्छा स्ट्रक्चर करना वर्क को, तो वर्क अच्छा से कर सकते। टाइम मैनेजमेंट, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ द मैनेजर। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज if the time is not done correctly on the time, then they lose the opportunities। जो भी उन लोगों को अच्छे चांसेस, अच्छे मौके हैं बिजनेस को ग्रो करने के, वो मौकों को खो देते हो लोग अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। तो प्रॉफिटिंग, प्रायोरिटाइजिंग टास्क टू मीट डेडलाइंस, तो जो भी प्रायोरिटी मतलब जो अर्जेंट ज़रूरी है उसको ऐसा मैनेज करना, उसका टाइम को मैनेज के हिसाब करना मैनेजर का मेन काम है। लीडरशिप स्किल, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, मैनेजर बोले तो लीडर रहे ना उसका क्वालिटी, ठीक है। मैनेजर शुड हैव ए लीडर क्वालिटीज, सो गाइडिंग टीम को टूवर्ड्स गोल्स की तरफ अपने अचीव करने के लिए गाइड करना, दैट क्वालिटी को उनके लीडरशिप क्वालिटी बोलते। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए सबऑर्डिनेट्स में तो उसको कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना। हैंडलिंग डिस्प्यूट्स एंड फॉस्टरिंग हार्मोनी, अच्छा मिलजुल के भाईचारे से रहे जैसा ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करना उन लोग को। नाउ नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन एंड आइडिया वैलिडेशन। सो रिकॉग्नाइजिंग एन इशू दैट फर्स्ट स्टेप टूवर्ड ए सॉल्यूशन। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया तो आप उसका सॉल्यूशन कैसा निकाल सकते, ठीक है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है लीडरशिप में, ठीक है। प्रॉब्लम अगर आया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना वो बहुत मेन इंपॉर्टेंट काम रहता। फर्स्ट स्टेप है वो क्या के लिए, टूवर्ड्स द सॉल्यूशन। अगर आपका प्रॉब्लम आ गई तो आप सॉल्यूशन उसका निकाल सकते। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रूट कॉज इंस्टेड ऑफ जस्ट सिम्टम्स। आपको जस्ट अगर प्रॉब्लम अगर आ गया और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में तो रूट कॉज देखना है। तो रूट कॉज मालूम करने से क्या होता है, नेक्स्ट टाइम फिर वो प्रॉब्लम नहीं आता। अब सपोज अगर आप फेल हो गए तो आपका रूट कॉज देखना है आपको, जस्ट अरे पेपर हार्ड आया बोल के नहीं देखना है। आप पूरे 5 यूनिट्स कंप्लीट अटेम्प्ट करें या नहीं करें, आप पूरे 5 यूनिट्स के थियोरी उसके साथ साथ प्रैक्टिकल प्रिपेयर हुए थे या नहीं हुए थे, वो आपको रूट कॉज देखना रहता। जब आप सॉल्यूशन निकाल सकते कि अरे मेरे को ये करना है, ये मेरा वीक पॉइंट था बोल के। तो वैसा ऑर्गेनाइजेशन में भी रूट कॉज को देखना है, सिम्टम्स को नहीं देखना है इंस्टेड, ठीक है। सेकेंड स्टेप है, पहले रिकॉग्नाइज करना प्रॉब्लम को, फिर रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना, रिसर्च एंड गैदर इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। उसके बाद रिसर्च करना, लोगों से पूछना, गैदर करना पूरी इंफॉर्मेशन को कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। एनालाइज फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स, एम्प्लॉइज और स्टेक होल्डर्स। तो उसके में अपने को जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम आ रहा वो कस्टमर्स को, अगर अपना प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बिक रहा, सपोज कोई एक मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उनका प्रोडक्ट अच्छा मार्केट नहीं हो रहा, तो कस्टमर्स का फीडबैक लेना, ठीक है। एम्प्लॉय से पूछना कि आखिर क्या कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है कि अपने प्रोडक्ट में डिक्लाइन हो गया, अपना प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन हो गया। स्टेक होल्डर्स जो रहते हैं उन लोगों से पूछना, सो ये एनालाइज करना। यूज ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड टेक्निक्स। अब ऐसे आइडियाज निकालना कि कॉम्पिटिटर्स को चेक करना, क्रिटिकली थिंकिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, कुछ नया निकालना, कुछ नया एडवर्टाइज करना, कुछ पैकेजिंग में नया लाना, ठीक है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके यहाँ पर डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली टू फाइंड इफेक्टिव सॉल्यूशन। अब यहाँ पर प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करके उसको इफेक्टिवली करना है। prioritize problem based on urgency and impact. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन लीड्स टू बेटर डिसीजन मेकिंग। अब प्रॉब्लम्स अपने को आइडेंटिफाई हो जाने के बाद बेटर डिसीजन अपन ले सकते। तो जितना आप रिसर्च करके, जितना फीडबैक लेके, जितना करके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, एक लीडर के सामने जब आता, ये अकॉर्डिंग टू लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू भी अपने को देखना है, ठीक है। अगर लीडर के सामने कोई सा भी लीडर है तो कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उन्हें वो प्रॉब्लम का पूरा देखना, पॉइंट ऑफ व्यू, जब प्रॉब्लम आने के बाद जब उन्होंने डिसीजन लेना। आइडिया वैलिडेशन इंश्योर्स दैट सॉल्यूशंस आर प्रैक्टिकल, ठीक है। आइडिया वैलिडेशन में क्या रहता कि सॉल्यूशंस आर प्रैक्टिकल, कंडक्ट मार्केट रिसर्च करना, उसके लिए टेस्ट फिजिबिलिटी रखना, गेट फीडबैक फ्रॉम पोटेंशियल यूजर्स ऑफ और एक्सपर्ट से जो है हमेशा फीडबैक लेते रहना। आइडिया वैलिडेशन यहाँ पर आइडिया को कैसा अपन जो है जनरेट करना, कैसा यूज प्रोटोटाइप्स और स्मॉल स्केल
टेस्टिंग। अब अपने कुछ मार्केटिंग सेक्शन में है तो स्मॉल स्केल में सैंपल्स देके देखना कि अपने प्रोडक्ट को कस्टमर कितना लाइक कर रहे, तो अपने को आइडिया जनरेट होता है उससे कि अपन ये प्रोडक्ट को करना या ड्रॉप कर देना। आगे मेक और बाय डिसीजन में भी आइडिया वैलिडेशन बहुत काम आता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अगर अपन बनाए तो कितना एक्सपेंडिचर हो रहा, अगर अपन उसको डायरेक्टली खरीद लिए, कोई इंस्ट्रूमेंट है अपने को जो यूज हो रहा, उसको मेक और बाय डिसीजन बोलते। तो वैसा जो है सो यहाँ पर आइडिया अपने को जनरेट होता अपने को। नेक्स्ट, वैलिडेट द डिमांड बिफोर लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट करने से पहले डिमांड अपना मार्केट में है नहीं है देखना वो चीज का। चेक द आइडिया अलाइन विद द बिजनेस, प्रोजेक्ट अपने गोल्स से मैच हो रहा है नहीं हो रहा, अपना जो आइडिया जनरेट कर रहे हैं दैट शुड बी मैच विद अवर बिजनेस, अपने बिजनेस से होना वो मैच। प्रॉपर वैलिडेशन इंक्रीजेस सक्सेस चांसेस, अगर प्रॉपर वैलिडेशन हुआ आइडिया का तो सक्सेसफुली जो है सो ऑर्गेनाइजेशन में अचीवमेंट हो सकते। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मिंग चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज, अगर कोई चैलेंजेस अगर आए तो उसको कैसा ट्रांसफॉर्म करना अपॉर्चुनिटीज में, ठीक है। व्यू चैलेंजेस एज लर्निंग एक्सपेक्टेशन टू ग्रो, एक्सपीरियंस टू ग्रोथ। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चैलेंजेस आए, कुछ नया आ गया, जैसा कि मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी मार्केटिंग में एवरी डे बाय डे कॉम्पिटिटिव जो है सो कुछ ना कुछ न्यू इन्वेंट करते जा रहे, तो वैसे चैलेंजेस को जो है सो कैसा करना, एक्सपीरियंस। तो व्यू चैलेंजेस एज लर्निंग एक्सपीरियंस, उसको सीखने के लिए रेडी रहना, ग्रोथ होने के लिए। अडेप्ट एंड डेवलप न्यू स्किल्स, ठीक है, साथ साथ अडेप्ट करते जाना, अपन डेवलप करते जाना न्यू स्किल्स। ओवरकम ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम्स नहीं आना, अपने कुछ भी जो भी लीडरशिप जो भी चीज़ को जो है सो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आना है तो क्या करना रहता है, उनको अडेप्ट करना, डेवलप न्यू स्किल्स को अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी रहना एक लीडर में, जब भी उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर सकते एक चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में। आइडेंटिफाई हिडन अपॉर्चुनिटी रहते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना विद इन सीबैक्स। देन स्टे पॉजिटिव, एंड कभी भी मेन काम लीडर का है नेगेटिव थिंकिंग नहीं रहना, ठीक है। स्टे पॉजिटिव, अगर स्टे पॉजिटिव रहे तो एक लीडर जो है सो सक्सेसफुल हो जाता। कैसा भी चैलेंज आन दो, अपॉर्चुनिटी को करना है अगर अचीव तो अपने को पॉजिटिव रहना जरूरी है। एंड फोकस पोटेंशियल सोल्यूशन, पॉजिटिव रह के एक अच्छा सोल्यूशन निकालना। देन बी इनोवेटिव एंड थिंक आउटसाइड द बॉक्स, जस्ट एक अपने जो है तो थिंकिंग को एक जगह पे जमा करके नहीं रखना है, आउटसाइड द बॉक्स। अब जैसा कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे तो वॉट एवर द नोट्स यू हैव जस्ट डोंट स्टिक टू इट, नाउ द टेक्नोलॉजीज हैव इम्प्रूव्ड। आपको यूट्यूब पे, आपको इंस्टाग्राम पे ऐसा एग्जाम के जो भी पॉइंट्स ऑफ व्यू मिल रहे हैं आपको जनरेट करो उसको, पूरे आइडियाज को। तो इनोवेटिव एंड थिंक आउटसाइड द बॉक्स, आउटसाइड द बॉक्स जाके अच्छा प्रेजेंट करो एग्जाम में, यू विल पास इट। सो लाइक दैट एक लीडर के पास भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज रहते, तो अपने थिंकिंग को एक बॉक्स में नहीं रखना, बल्कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आउटसाइड द बॉक्स निकल के इनोवेटिव थिंक करना। लिवरेज चैलेंजेस टू बिल्ड रेजिलियंस, कौन से भी आन दो, एंड कॉन्फिडेंस को बना के रखना, रुकावटों को जो है सो नजरअंदाज कर देना। टर्न फेल्यूर इनटू मोटिवेशन, कुछ फेल हो जा रहा उसको मोटिवेशन में लेना अपन, अरे ये चीज ऐसा हो गई, चलो इसको अपन ऐसा करके और अच्छा करेंगे फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। सीक गाइडलाइंस एंड कोलैबोरेशन फॉर बेटर सॉल्यूशन, अगर अपने से नहीं हो सक रहा तो गाइडलाइंस लेना, अपन अपने से कोई और अच्छा किसी से एडवाइस लेना, कोलैबोरेट हो जाना, कोई और ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेट होकर अपने को बेटर सॉल्यूशंस निकालना। नाउ नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ बिब्लियोग्राफिक्स इन ए लीडर्स रूल। अब लीडर तो बॉर्न नहीं होते ना, वो लोग को जो है सो लीडरशिप आना है बोले तो कैसा आती, बिब्लियोग्राफिक्स, जो मेन लीडर्स रहते हैं, जो पास्ट में रहते, जो सक्सेसफुल लीडर्स है, उनके स्टोरीज पढ़ के जो है सो आता लीडर के अंदर वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं अगर उन्होंने बिब्लियोग्राफी को फॉलो करे तो बिब्लियोग्राफी हेल्प्स लीडर्स लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। अब समझो अपन एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे, तो अपने को आइडिया नहीं है, तो ऑलरेडी वो बिजनेस में जो एग्जिस्ट है, जो सक्सेसफुल हो गए, उनके बारे में पढ़ो, उनके बारे में जानकारी हासिल करो, उससे क्या होता आपको एक आइडिया मिलता। तो बिब्लियोग्राफी हेल्प लीडर लर्न फ्रॉम पास्ट, उन्होंने इतने दिन एक्सपीरियंस करके आज ये पोजीशन पे आए, तो उनका सक्सेसफुल कैसा यहाँ तक जनरेट हुआ, आपको वो बिना फेल्यूर के वो चीज़ें मालूमात हो जाते, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट, दे प्रोवाइड इनसाइट
इनसाइट फ्रॉम सक्सेसफुल लीडर एंड एक्सपर्ट्स दे प्रोवाइड, बिब्लियोग्राफीज क्या प्रोवाइड करते हैं अपने को, इनसाइट फ्रॉम सक्सेसफुल लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स। कैसा वो लीडर आज जितने सक्सेसफुल बोले, उनके क्या फेल्यूर्स थे, उनके क्या ड्रॉबैक्स थे। आजकल पॉडकास्ट बहुत आ रहे हैं ना, उसमें जो है सो बहुत जने अपने अपने फेल्यूर्स के बारे में, जो स्टॉक यू स्पेशली यू सी व्हाट विल हैपन देयर टुडे, वी आर सीइंग दैट दे आर सक्सेसफुल बिलियनियर्स है उन लोग, लेकिन उन लोगों की जब स्टोरी सुने थे आप, तो क्या रहता है उन लोगों के जो फेल्यूर्स रहते, जो ड्रॉबैक्स रहते, वो पूरा लोग जब बताते। तो ये बिब्लियोग्राफी भी जो है ना, वैसी आप अपने को ये जनरेशन में जो स्टॉक इज लाइक ए बिब्लियोग्राफी, तो वैसा पहले बुक्स रहते, बुक्स में जो है सो सक्सेसफुल लीडर्स के बारे में रहता, वो पढ़ने से लीडर के अंदर एक अच्छा जो है सो कॉन्फिडेंट आता। रीडिंग इनहैंसेस डिसीजन मेकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अगर उन्होंने बिब्लियोग्राफीज को पढ़े तो रीडिंग करने से इनहैंस होता, बढ़ती, डिसीजन मेकिंग अच्छा ले सकते हो लोग, क्रिटिकल थिंकिंग करने की कैपेबिलिटी, कॉन्फिडेंट बढ़ता। मेन थिंग बिब्लियोग्राफी से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता, ठीक है। इट हेल्प्स लीडर्स स्टे अपडेटेड विथ न्यू ट्रेंड। तो जो अपन पढ़ते पढ़ते जाने से क्या होता है, अपने को अपन अपडेट रह सकते हैं न्यू ट्रेंड्स से। लर्निंग फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स प्रिवेंशन रिपीटेशन, उनको जो मिस्टेक हुई वो मिस्टेक अपन नहीं कर सकते अब, ठीक है। अगर अपन बिब्लियोग्राफी पढ़ लिए तो अपनी मिस्टेक को अपन रेक्टिफाई कर सकते, जो मिस्टेक्स वो लोग कर ले। तो लीडर लर्निंग फ्रॉम अदर मिस्टेक, दूसरों की मिस्टेक मालूम होती है अपने को बिब्लियोग्राफीज पढ़ने से, उससे अपन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट रिपीटेशन। सो लीडर को क्या होता है, एक कॉन्फिडेंट आ जाता है कि मैं ये मिस्टेक नहीं करना बोल के। एक्सपोजर टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव इम्प्रूव्स लीडरशिप स्किल। अब यहाँ पर अलग अलग लीडर्स के अलग अलग वो करने से क्या होता है, अंदर अच्छा सा मोटिवेशन आ जाता है, लीडरशिप स्किल बढ़ जाती, इंप्रूव हो जाती एक लीडर की। So bibliographies inspire innovative ideas and strategies। नए नए आइडिया आना शुरू होते हैं, अरे उन्होंने ऐसा करे तो ऐसा हुआ, मैं और अच्छा करूंगा। सो न्यू जनरेशन में क्या है, और टैलेंटेड है, और टैलेंट है आप लोगों में, तो आप लोग क्या करते हैं, उसको और अच्छा करते हैं, ठीक है। सो ए वेल रीड लीडर, जो अच्छा बिब्लियोग्राफ्स को फॉलो करके जो एक लीडर रहते हैं, उन्होंने मेक्स इन्फॉर्म्ड एंड स्ट्रैटेजिस चॉइसेस जो है सो उनके पास बहुत सारे रहते हैं। सो ए वेल रीड लीडर क्या रहता, मेक्स इन्फॉर्म्ड एंड स्ट्रैटेजी चॉइसेस बनाता हूँ, अच्छे ऐसे चॉइसेस जो कम फेल्यूर रहते, वैसे चॉइसेस को जो है सो इजिली अडेप्ट कर सकता हूँ, चूज कर सकता हूँ ऑर्गेनाइजेशन के जो है सो गोल्स को अचीव करने के लिए। सो दिस आर द 5 टॉपिक्स आई हैव डिस्कस्ड टू यू। यू कैन राइट नंबर ऑफ लाइन्स और नंबर ऑफ पेजेस, दैट मीन्स 1.5 पेजेस you have to write, no 1 or 1.5. So you are getting the idea, no, to give the idea what to write into the exam. That's why I have chosen this 5 most important topic. From this only you can easily you can easily attend 2 questions, 5 marks will be there, no. So whatever the examples I have given you, so you can write by your own also. This point just you go through before the exams. Once you easy points I have given to you, and if you watch my video, if you listen twice and thrice, then automatically you can write it into the exam. I have that much confidence on my students, therefore they are more capable, but just by listening they can write it well. This is the very easy subject, so that's why I have chosen most important topic. If you stick to these 5 topics, this is sufficient. If you are thinking that you required more to score the marks, you can go for that also, it's okay. So next video I will be uploading the long 5 answers. Long 5 answers, 50 marks each dono. So in exam you have to write any 2. So I am giving only 5 questions, so don't miss that video. These are the questions you can get 10 marks. That 30 marks paper you can attempt it easily if you watch that video. So all the best for your exam.